हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडिया बिल। हम लोगों ने अभी तक देखा कि द इंडिया बिल के अंदर जीएसटी और टैक्स सेटअप किस तरीके से करते हैं। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि प्रोडक्ट ऐड करने से पहले कौन सी चीज़ों को हमें पहले ऐड करना है द इंडिया बिल के अंदर, ताकि हमें प्रोडक्ट एडिशन में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास है वी हैव यूनिट्स, कैटेगरीज, ब्रांड्स एंड वारंटीज। तो हम लोग ये सारी चीज़ों को देखेंगे, ये चीज़ें क्या होती है, ठीक है। और एक और चीज़ है यहाँ पे वेरिएशंस, इसे भी हम लोग देखेंगे। एक और चीज़ हमें देखना है, ये बिजनेस सेटिंग्स के अंदर ये आप प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो डिसेबल है, ठीक है। आप इन सारी चीज़ों को भी डिसेबल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है? इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है? जब आप प्रोडक्ट ऐड करने के लिए जाओगे, देखो आप यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स में गया, ऐड प्रोडक्ट्स किया। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं प्रोडक्ट ऐड करने के, और यहाँ पे आप देखिए स्टार मार्क्स है, ठीक है। तो जिस भी फील्ड में स्टार मार्क है, तो वो सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड है, यानी वो आपको देनी ही देनी है। और यहाँ पे देखिए अभी ये सारी चीज़ें आ रही हैं प्रोडक्ट ऐड करने के टाइम पे। तो यहाँ से अगर जो मैं जाऊँ सेटिंग्स में, बिजनेस सेटिंग के अंदर प्रोडक्ट्स में अगर जो मैं इन सारी चीज़ों को इनेबल कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को इनेबल कर देता हूँ, तो जब हम लोग प्रोडक्ट ऐड करेंगे, तो हमें कुछ और ऑप्शंस भी मिल जाएँगे प्रोडक्ट ऐड करने के साथ में। जैसे कि मैंने वो सारी चीज़ों को इनेबल किया, जैसे यहाँ पे वारंटी एक आ गया ऑप्शन, पहले नहीं था। यहाँ पे देखिए रेक रो पोजीशन ये भी आ गया है, पहले नहीं था। तो ये हमें किस चीज़ों में हेल्प करता है? जब हम लोग सुपरमार्केट के लिए अगर जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं द इंडिया बिल का, वहाँ पे रेक्स होती है, रो होता है और पोजीशन भी होता है कि किस पोजीशन में, किस रो में, किस रेक पे कौन-सा प्रोडक्ट है, तो हमें जानने में ईज़ी होता है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग उन सारी चीज़ों को इनेबल कर देंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करने के टाइम में हमें ये सारी ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएगा। बट हमें हर एक बिज़नेस के लिए ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, इसीलिए हम लोग इसे ऑफ रखते हैं, ठीक है? तो यहाँ से प्रोडक्ट्स में जाके हम इन सारी चीज़ों को ऑफ कर देंगे। आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग अगर जो चीज़ें ज़रूरत की होंगी तो आप इनेबल कर सकते हो यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट फ़ील्ड्स को इनेबल और डिसेबल करते हैं। अब हम लोग जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर में और देखते हैं कि वेरिएशंस, यूनिट्स, कैटेगरीज़, ब्रांड एंड वारंटीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट्स को देख लेते हैं। तो यूनिट्स क्या होता है? द इंडिया बिल के अंदर यूनिट्स जो होता है, वो होता है कि हम लोग प्रोडक्ट को किस तरीके से मेज़र कर रहे हैं, ठीक है? तो हम जैसे कि कोई वाटर बॉटल लेते हैं, उसे हम लोग लीटर में भी लेते हैं। 1 लीटर की बोतल हो गई या 2 लीटर की बोतल हो गई, तो उसका जो यूनिट होगा, वो लीटर है। कुछ चीज़ें हम लोग पीसेस में लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पीसेस हैं। जैसे कि हम लोग पेन लेते हैं, पेंसिल लेते हैं, तो वो हम लोग पीसेस में लेते हैं। 1 पीस, 2 पीस, इस तरीके से। कुछ चीज़ें जो है, जैसे ग्रोसरी आइटम ज़्यादातर चीज़ें जो हो गई, वो हम लोग वेट के हिसाब से लेते हैं, जैसे केजी, ग्राम, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे एक ऐड करके बताता हूँ, यूनिट्स किस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं। तो हम लोग ऐड में जाएँगे और यूनिट्स में हम लोग किलोग्राम देंगे, शॉर्ट फॉर्म केजी ले सकते हैं, और अलाउड डेसिमल, येस और नो 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो इनका क्या मतलब है? अलाउड डेसिमल यदि मैं येस कर देता हूँ, तो मतलब ये होगा कि मैं डेसिमल नंबर में भी इस यूनिट में सेल कर सकता हूँ। तो इसे येस करना सही होगा, क्योंकि सपोज़ यदि आज कोई कस्टमर हमारे पास राइस लेने के लिए आया, मैं ग्रोसरी का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, तो यदि वो 1.5 केजी यानी 1.5 केजी लेता है, तो इसमें पॉइंट है, ठीक है? डेसिमल है। तो यदि मैंने येस किया यहाँ पे, तो हम उस चीज़ को सेल कर पाएँगे 1.5 केजी भी। अगर जो मैं यहाँ पे नो कर दूँगा, तो वो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू ले लेगा। यदि यहाँ पे अगर जो मैं 1.5 केजी सेल करना चाहूँगा, यानी 1.5 केजी सेल करना चाहूँगा, तो वो 2 केजी कर देगा उसको, ठीक है? वो पॉइंट वाला चीज़ नहीं लेगा। इसीलिए इस केस में हम लोग येस कर देंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट जो यूनिट था पीसेस, इसमें हमें यहाँ पे देख सकते हैं अलाउड डेसिमल में नो किया हुआ है, क्योंकि पीसेस में हम लोग, पॉइंट में हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि किसी को हम कोई भी चीज़ सेल करेंगे पीसेस के फॉर्म में, तो हम लोग 1 पीस सेल करेंगे, 2 पीस सेल करेंगे, ना कि 1.5 पीसेस सेल करेंगे, ठीक है? तो ये होता है अलाउड डेसिमल। तो किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से कैटेगरी बनाते हैं, वो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। आप अलग-अलग यूनिट्स भी ऐड कर सकते हो आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग, ठीक है?
तो इस तरीके से हम लोग कैटेगरी ऐड करते हैं, सॉरी यूनिट ऐड करते हैं। अब हम लोग कैटेगरी देखते हैं। कैटेगरी ऐड करने के लिए कैटेगरीज में जाएंगे। यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कोई कैटेगरी नहीं है यहाँ पे। हम लोग ऐड पे क्लिक करके कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। तो कैटेगरी काफ़ी तरीके के हो सकते हैं अलग-अलग बिज़नेस के अकॉर्डिंग। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बिज़नेस में कैटेगरी काफ़ी तरीके के हो सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में आप टीवी वगैरह का अलग कैटेगरी हो सकता है, ठीक है? एक कैटेगरी आपका वॉशिंग मशीन का हो सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स बिज़नेस के लिए है। रेस्टोरेंट में कैटेगरी डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे वेज का अलग हो सकता है, नॉन-वेज का अलग हो सकता है या फिर पनीर की अलग एक कैटेगरी बना सकते हैं, बिरयानी की अलग कैटेगरी बना सकते हैं, जो रेस्टोरेंट का हो गया। उसी तरीके से ग्रोसरी के कैटेगरीज़ अलग हो सकते हैं, जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट हो गए या फिर पैकेज्ड फूड हो गए या फिर आपका वेजिटेबल्स हो गए, तो ये सारे ग्रोसरी के कैटेगरी हैं। तो मैंने आपको बेसिक एग्ज़ाम्पल दिया, तो यहाँ से कैटेगरी ऐड करने के लिए ऐड पे क्लिक करोगे और यहाँ से मैं एक ग्रोसरी का एग्ज़ाम्पल या फिर मैं एक रेस्टोरेंट का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। सपोज़ मैं एक बिरयानी का एक कैटेगरी बना रहा हूँ, बिरयानी का कैटेगरी बना रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने बिरयानी दिया, ठीक है? और ये नेसेसरी है बिकॉज़ यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार है और कैटेगरी कोड में ब्लैंक छोड़ सकता हूँ क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है और कैटेगरी कोड को हम लोग एचएसएन कोड भी बोलते हैं। काफ़ी सारे बिज़नेसेस में एचएसएन कोड भी होता है, तो बिरयानी का कोई एचएसएन कोड नहीं होगा। एचएसएन कोड आपको गवर्नमेंट के वेबसाइट पे मिल जाएगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग एचएसएन कोड होता है, तो ये बिलिंग वगैरह में जब हम लोग इनवॉइस निकालते हैं तो उसमें एचएसएन कोड वगैरह भी हम लोग अटैच कर सकते हैं, ठीक है? बिलिंग के अंदर। ना इनवॉइस के अंदर, ठीक है? तो वो एचएसएन कोड प्रिंट होके आएगा। तो कुछ कैटेगरीज़ में होते हैं एचएसएन कोड, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हो जाएगा, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में कुछ एचएसएन कोड होता है, तो वो आपको गवर्नमेंट की साइट पे मिल जाएगा किस कैटेगरी का क्या एचएसएन कोड होता है, बट बिरयानी का नहीं होता, तो मैं यहाँ पे इसे ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ये भी नेसेसरी नहीं है। मैं यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ और एक मैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का ले लेता हूँ कैटेगरी, जैसे कि मैं ले रहा हूँ फ़ोन्स। ठीक है, एक मैंने फ़ोन्स का कैटेगरी बनाया और इसका एचएसएन कोड मुझे मालूम नहीं है, बट मैं यहाँ पे जेनेरिक कुछ भी ले सकता हूँ अभी पे। ठीक है, मैंने ये ले लिया और मैंने फ़ोन्स का एक कैटेगरी बनाया और उसका एचएसएन कोड मैं और यहाँ पे मैं सेव कर दे रहा हूँ इसे। ठीक है, तो अगर जो हम लोग इनवॉइस इसका जनरेट करेंगे और उसमें अगर जो हमने इनवॉइस में सेटिंग्स में जाके हम लोगों ने कैटेगरी कोड भी ऐड कर दिया, तो हमारा जो इनवॉइस प्रिंट होके आएगा उसमें कैटेगरी कोड भी प्रिंट होके आएगा, ठीक है? अब जो आप अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग आप किस चीज़ में डील करते हो, कैटेगरीज़ के एचएसएन कोड को गवर्नमेंट के वेबसाइट पे आप देख सकते हो, ठीक है? ऑनलाइन सर्च करने से आपको मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग कैटेगरीज़ को ऐड करते हैं। अब हमें ब्रांड्स के बारे में जानना है, ब्रांड्स क्या होता है? वैसे ये प्रोडक्ट्स को ऐड करते टाइम नेसेसरी नहीं होता है वहाँ पे ऐड करना, देना, बट आप जान लीजिए ब्रांड्स में जैसे कि हम लोग वहाँ पे फ़ोन्स का कैटेगरी बनाए तो ब्रांड्स में हम लोग एप्पल का बना सकते हैं, ठीक है? सैमसंग का बना सकते हैं, तो वो ब्रांड्स हो गई, ठीक है? या फिर हम लोग यहाँ पे ग्रोसरी में डील कर रहे हैं, तो हम लोग मैगी वगैरह सेल करते हैं, एफएमसीजी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जो काफ़ी सारे नेस्ले के प्रोडक्ट्स हैं, तो हम लोग ब्रांड में नेस्ले वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं ब्रांड्स किस तरह से ऐड करते हैं वो दिखाता हूँ। ऐड पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ब्रांड नेम दोगे, मैं नेस्ले दे रहा हूँ। यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हो। सपोज़ मैं दे रहा हूँ एफएमसीजी रिलेटेड, नेसेसरी नहीं है बट मैंने दे के दिखाया आपको, सेव किया मैंने। एक और कैटेगरी ऐड कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी कैटेगरी नॉट मैं ब्रांड नेम ऐड कर दे रहा हूँ। सपोज़ मैं सैमसंग ऐड कर देता हूँ। एक और ब्रांड ले लेते हैं, फ़ोन का ही ब्रांड ले लेता हूँ, एप्पल, ठीक है? एक और ले लेता हूँ एलजी, ठीक है? तो मैंने इस तरह से ब्रांड ऐड किया है यहाँ पे, तो इस तरीके से ब्रांड ऐड करते हैं। वारंटीज़, वारंटीज़ क्या होती है? आप किसी प्रोडक्ट में वारंटी भी देते हो, जैसे हम अगर जो बल्ब सेल कर रहे हैं, तो बल्ब में हम लोग 1 ईयर या फिर 2 ईयर्स का वारंटी देते हैं। तो यहाँ से हम लोग जब प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो जब ऐड प्रोडक्ट करते हैं, तो वहाँ पे एक वारंटी का भी ऑप्शन आता है। तो यहाँ से हम लोग वारंटी ऐड करके जब ऐड प्रोडक्ट में जाएँगे, उस वारंटी को चूज़ करेंगे। सपोज़ मैंने एक बल्ब ऐड किया, तो उस वारंटी को चूज़ करने से हमें पता चलेगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट का 2 ईयर का वारंटी है, ठीक है?
तो हम लोग किस तरीके से वारंटी ऐड करते हैं, सपोज मैं यहाँ से ऐड पे क्लिक करता हूँ, वारंटी में देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स वारंटी मैंने नाम दिया। डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ यहाँ पे अप्लाइड ऑन बल्ब्स, और आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ड्यूरेशन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2, और यहाँ पे यूनिट ले लेता हूँ मैं डेज, यानी 2 डेज के लिए, या फिर मंथ लूँगा तो 2 मंथ के लिए, या फिर ईयर्स तो 2 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे हमारा सेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स वारंटी 2 ईयर के लिए। तो हम लोग अगर जो कोई प्रोडक्ट ऐड करेंगे यहाँ पे, सपोज मैं ऐड करूँगा प्रोडक्ट, अभी यहाँ पे वारंटी ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे सेटिंग्स में जाके बिजनेस सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स में मैंने ये वारंटी को डिसेबल कर दिया था। सपोज मैं अभी इसे इनेबल कर देता हूँ और अपडेट सेटिंग करता हूँ, और अभी मैं जाता हूँ, अगर मैं अभी यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स में जाता हूँ तो यहाँ पे वारंटी का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे देखिए जो मैंने वारंटी ऐड किया था वो आ गया। तो अगर मैं प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ कोई बल्ब, फिलिप्स फिलिप्स बल्ब, और यहाँ से मैं अगर जो ये वारंटी सेलेक्ट कर लूँगा तो इस प्रोडक्ट के लिए 2 इयर्स का वारंटी फिक्स हो जाएगा। तो जब ये सेल होगा तो हमें इस चीज़ का नॉलेज होगा कि हाँ ये बल्ब का 2 ईयर का वारंटी है, कोई कस्टमर आता है लेके तो हमें मालूम पड़ जाएगा। तो खैर अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम लोग ऐड प्रोडक्ट्स जब करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से इसे वापस से डिसेबल कर देता हूँ, ओके। अब लास्ट चीज़ बचा है यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होता है, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट्स जब करोगे तो वहाँ पे आपको वेरिएशंस चूज़ करने होंगे। तो प्रोडक्ट्स हम लोग 3 तरीके से ऐड करते हैं द इंडिया बिल के अंदर। एक होता है आपका सिंगल प्रोडक्ट, एक होता है वेरिएबल प्रोडक्ट, और एक होता है कॉम्बो प्रोडक्ट। तो हम लोग जब ऐड प्रोडक्ट्स करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे इन तीनों का डिफरेंस क्या है। बट वेरिएशंस क्या होता है, सिंपली आप ये जानो कि कुछ प्रोडक्ट्स के वेरिएशंस होते हैं। जैसे कि आप कोई जीन्स लेते हो तो जीन्स के वेरिएशंस होते हैं, जैसे साइज़ उसका हो गया एक वेरिएशन, उसका कलर हो गया एक वेरिएशन। कुछ प्रोडक्ट सिंगल होते हैं, तो उस सिंगल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग स्ट्रेट सेल कर रहे हैं। जैसे कि मुझे कोई पेंसिल सेल करना है तो मैं आज डॉम्स का पेंसिल एक सेल कर रहा हूँ, तो मैं उस कैटेगरी में उसे सिंगल प्रोडक्ट के लूँगा, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ सिंगली वो सेल होगा, उसका कोई वेरिएशन नहीं है। अगर जो मैं जीन्स सेल करूँगा तो उसमें वेरिएशन होगा, इसीलिए वो वेरिएबल प्रोडक्ट है। जैसे कि साइज़ हो गया, कलर हो गया, ये सारे वेरिएशंस हैं। रेस्टोरेंट के केस में भी वेरिएशन होता है, जैसे क्वांटिटी का वेरिएशन हम लोग बना सकते हैं। तो क्वांटिटी का वेरिएशन इस तरीके से बनाएँगे कि फुल एंड हाफ। कोई चीज़ें होती हैं जैसे कुछ सब्ज़ी हो गया या फिर कोई अदर डिश हो गए, उसमें हाफ और फुल चलता है या फिर क्वार्टर भी कहीं-कहीं चलता है। वो एक वेरिएशन हो गया। तो हम लोग वेरिएशन किस तरीके से बनाते हैं, हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे वेरिएशंस में जाके। सपोज़ मैं रेस्टोरेंट के लिए बना रहा हूँ, मैं एक वेरिएशन का नाम दे रहा हूँ क्वांटिटी, और यहाँ पे वेरिएशन का वैल्यू दे रहा हूँ मैं फुल, और दूसरा एक वैल्यू ले रहा हूँ हाफ। और भी ले सकते हैं हम लोग वैल्यू, प्लस पे क्लिक करने के बाद आ जाएगा, और भी ऐड कर सकते हैं। और हमें अगर जो नहीं चाहिए तो हम लोग इस माइनस वाले पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं एक और ऐड कर देता हूँ क्वार्टर, ठीक है। मैंने क्वांटिटी में 3 वेरिएशंस ऐड कर दिए, सेव कर दिया मैंने। तो हमें इस तरीके से वेरिएशंस को ऐड करना आता है, और इसका किस तरह से यूज़ करते हैं वो हम लोग जब ऐड करेंगे प्रोडक्ट का तब हम लोग जानेंगे। और एक वेरिएशंस मैं ऐड करके बता देता हूँ यहाँ पे। सपोज़ मैं यहाँ पे साइज़ का एक वेरिएशन ऐड करता हूँ, ठीक है। ठीक है, गारमेंट्स में डील करते हैं और हम लोग इंडिया बिल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम साइज़ का भी एक वेरिएशन ले सकते हैं कि साइज़ में स्मॉल ले सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में भी ले सकते हैं एस, एल, ठीक है। इस तरीके से प्लस पे क्लिक करने के बाद और आ जाएगा, फिर एक्सेल ले सकते हैं, डबल एक्सेल ले सकते हैं, जो भी वेरिएशन आपको चाहिए साइज़ में, ये सारी वेरिएशंस होती हैं, तो इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। तो अब हमने इस वीडियो में देखा किस तरीके से हम लोग यूनिट्स ऐड करते हैं, किस तरीके से कैटेगरीज ऐड करते हैं, ब्रांड्स ऐड करते हैं, वारंटीज़ को देखा, वेरिएशंस क्या होती हैं, किस तरह से ऐड करते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने
देखा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन सारी चीज़ों को किस तरीके से यूज़ करना है प्रोडक्ट ऐड करते टाइम। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सीखेंगे अलग-अलग चीज़ों को द इंडिया बिल्ड के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।